पार्टी में दिया को छतवान झटका दे दिया, जो 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। ऐसे में अवधि सबका साथ निभाने के लिए मैदान में वॉशिंगटन सुंदर आए थे। ऋषभ पंत टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे और एक तरफ से बह ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों, देखते ही देखते न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने 20वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया था, वह भी केवल 48। It's got to aid this an aggressive left-hander has got to make to his bowling. That for 20 minutes to half an hour. 7-1 for 9. They're going to be happy with what they're seeing in terms of turn and stuff. And then the light roller which tries to bind. Field with it neatly. A 5 now have 147. It's turning out to be very interesting. He's got 10. And Jadeja 5 for 55, giving him 10 wickets then for Ravindra Jadeja in the field. How are they going to start? Obliged to do that. I'm not sure. So this will be a test of his captaincy, how he... But it'll be a test. He just a leg, a very wide, fine... is the bigger danger man for New Zealand. Henry, the ball well to Rohit Sharma. Ejaz Patel, Rohit Sharma. Struck it. Well, attitude to referrals might... 2.0, outrageous. And our 3 o'clock tea time book. Quickly as he possibly can, and the issues, and you saw him play reverse sweeps like this. He is Thought of. Matt Henry a little more to his left so that the defense gets... Sharma wants to play that kind of game. I mean, actually, maybe just lost the ball. It's not. There's a tacit agreement from both sides that you're not. That's the only way, though. We'll come back to that. India 11 for no loss. Rohit Sharma, rash. Put down over mid-on. But that's outright. Trap. There was a fine. This one will really start dripping. And shoot. And how many ballers come swinging through? हमारी इस वीडियो को दिल से मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 43 ओवर में 171 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां उनके पास लीड 143 रनों की हो चुकी थी, जो कुछ ज्यादा नहीं था। ऐसे में तीसरे दिन निर्णायक मोड़ पर जब यह कांटे का मुकाबला शुरू हुआ, तब विलियम और रुक के साथ मिलकर एजाज पटेल अपनी टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलाने के लिए मैदान में आए थे। सबसे पहले तो जडेजा ने अपना 44वां ओवर पूरा किया, जिनकी 3 गेंदें तो विलियम और रुक ने शानदार अंदाज में खेली। 45वां ओवर लेकर आए अश्विन ने एजाज पटेल की तो मानो नाक में दम ही कर दिया। उनकी कोई भी गेंद एजाज पटेल के पल्ले ही नहीं पड़ी। साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि यह दोनों बल्लेबाजी ज्यादा देर के मेहमान नहीं है। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को भी मिला, जहां 46वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस बार अपनी 5वीं गेंद पर एजाज पटेल को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 45.5 ओवर में 174 रनों पर ही ऑन आउट कर दिया, जहां न्यूजीलैंड की लीड केवल 146 रनों की हो पाई थी। अब टीम इंडिया जीत के बेहद ही करीब थी। ऐसे में भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के लिए इस बार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि वह टीम इंडिया को ऑल आउट कर यह मैच जीत सकते हैं, लेकिन
लेकिन यह उनकी कितनी बड़ी गलतफहमी है, यह पहले ओवर में ही साबित कर दिखाया। जब रोहित शर्मा ने पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी की 5वीं गेंद को ही थप्पड़ की तरह मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए मारकर बता दिया कि आज तो वह टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत दिलाकर ही रहेंगे, वह तो सर पर कफन बांध कर आए थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने दूसरे ही ओवर में अपने सबसे बड़े हथियार एजाज पटेल को गेंदबाजी में बुलाया। उन्हें लगा था कि एजाज पटेल रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल है, लेकिन जब रोहित फॉर्म में होते हैं तब उन्हें रोक पाना कहां किसी के बस की बात होती है। ऐसा ही आज हमें देखने को भी मिला। एजाज पटेल की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित ने एक शानदार रिवर्स स्वीप से चौका बटोरकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे क्योंकि आखिरकार टीम इंडिया लंबे इंतजार के बाद जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया को किसी की नजर लग जाती है। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी अंतिम गेंद को भी रोहित ने लंबा छक्का लगाना चाहा, लेकिन यहां पर उनसे भूल हो गई। गेंद सीधा हवा में गई और ग्लेन फिलिप्स ने बेहद शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था, जहां रोहित 2 चौकों की बदौलत केवल 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। 3 ओवर में केवल 13 रन ही बने थे और भारत ने अपना पहला बल्लेबाज खो दिया था। न्यूजीलैंड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा था कि वह यहां से मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में मातम तो उस समय छा गया जब चौथा ओवर लेकर आए एजाज पटेल की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जी हां, एजाज की वह गेंद गिल के पल्ले ही नहीं पड़ी, उन्होंने गेंद को जाने दिया। यही उनके सबसे बड़ी गलती थी, जहां गेंद ने सीधा उनके विकेट उखाड़ फेंके और टीम इंडिया को दूसरा झटका लग चुका था, जहां गिल भी केवल 1 रन बना पाए। 4 ओवर में केवल 16 रन बने थे और भारत के 2 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए किंग विराट कोहली, जिन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल से अपना खाता खोला और संभाल कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, 6वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने जो किया, उसने टीम इंडिया की हालत ही बिगाड़ दी। जी हां, तीसरी ही गेंद पर एजाज ने विराट कोहली को चलताकर भारतीय क्रिकेट टीम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ऋषभ पंत। न्यूजीलैंड की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आते ही ऋषभ पंत ने 5वीं गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया, तो अगली ही गेंद पर एजाज पटेल के घमंड को चकनाचूर करते हुए बाउंड्री पार छक्के के लिए गेंद को डिपॉजिट कर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि भारत अभी भी जीत सकता है, लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसे पूरा देश कोई नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने इस बार जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हिंदुस्तान को खामोश कर दिया था। फिलिप्स की गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और 5 रन बनाकर इस खिलाड़ी को भी वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई जब एजाज पटेल ने सरफराज खान को भी पवेलियन भेजकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां सरफराज भी केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब मैदान में टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। खास तौर पर ऋषभ पंत पर फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या हो रहा है दूसरी तरफ? 9वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की पहली 2 गेंद पर ही ऋषभ पंत ने 2 खतरनाक चौके लगाए और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 10वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ भी ऋषभ पंत ने एक खतरनाक चौका लगाया और 10 ओवर में टीम इंडिया को 47 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर वापस आ चुकी थी। इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया। हमारी इस 15 ओवर में दिल से मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुश्किल से दूसरे दिन का खेल खत्म होने केवल 79 न्यूजीलैंड ने 43 ओवर में 171 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां उनके पास लीड 143 रनों की हो चुकी थी, जो कुछ ज्यादा नहीं था।
ऐसे में तीसरे दिन निर्णायक मोड़ पर जब यह कांटे का मुकाबला शुरू हुआ, तब विलियम और रुक के साथ मिलकर एजाज पटेल अपनी टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलाने के लिए मैदान में आए थे। सबसे पहले तो जडेजा ने अपना 44वां ओवर पूरा किया, जिनकी 3 गेंदें तो विलियम और रुक ने शानदार अंदाज में खेली। 45वां ओवर लेकर आए अश्विन ने एजाज पटेल की तो मानो नाक में दम ही कर दिया। उनकी कोई भी गेंद एजाज पटेल के पल्ले ही नहीं पड़ी। साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि यह दोनों बल्लेबाजी ज्यादा देर के मेहमान नहीं है, और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। जहां 46वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस बार अपनी 5वीं गेंद पर एजाज पटेल को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 45.5 ओवर में 174 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जहां न्यूजीलैंड की लीड केवल 146 रनों की हो पाई थी। अब टीम इंडिया जीत के बेहद ही करीब थी। ऐसे में भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के लिए इस बार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि वह टीम इंडिया को ऑल आउट कर यह मैच जीत सकते हैं, लेकिन यह उनकी कितनी बड़ी गलतफहमी है, यह पहले ओवर में ही साबित कर दिखाया। जब रोहित शर्मा ने पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी की 5वीं गेंद को ही थप्पड़ की तरह मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए मारकर बता दिया कि आज तो वह टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत दिलाकर ही रहेंगे, वह तो सर पर कफन बांधकर आए थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने दूसरे ही ओवर में अपने सबसे बड़े हथियार एजाज पटेल को गेंदबाजी में बुलाया। उन्हें लगा था कि एजाज पटेल रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल है, लेकिन जब रोहित फॉर्म में होते हैं तब उन्हें रोक पाना कहां किसी के बस की बात होती है। ऐसा ही आज हमें देखने को भी मिला। एजाज पटेल की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित ने एक शानदार रिवर्स स्वीप से चौका बटोरकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि आखिरकार टीम इंडिया लंबे इंतजार के बाद जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम इंडिया को किसी की नजर लग जाती है। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी अंतिम गेंद को भी रोहित ने लंबा छक्का लगाना चाहा, लेकिन यहां पर उनसे भूल हो गई। गेंद सीधा हवा में गई और ग्लेन फिलिप्स ने बेहद शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था, जहां रोहित 2 चौकों की बदौलत केवल 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। 3 ओवर में केवल 13 रन ही बने थे और भारत ने अपना पहला बल्लेबाज खो दिया था। न्यूजीलैंड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा था कि वह यहां से मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में मातम तो उस समय छा गया जब चौथा ओवर लेकर आए एजाज पटेल की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जी हां, एजाज की वह गेंद गिल के पल्ले ही नहीं पड़ी, उन्होंने गेंद को जाने दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जहां गेंद ने सीधा उनके विकेट उखाड़ फेंके और टीम इंडिया को दूसरा झटका लग चुका था, जहां गिल भी केवल 1 रन बना पाए। 4 ओवर में केवल 16 रन बने थे और भारत के 2 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए किंग विराट कोहली, जिन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल से अपना खाता खोला और संभाल कर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, 6वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने जो किया, उसने टीम इंडिया की हालत ही बिगाड़ दी। जी हां, तीसरी ही गेंद पर एजाज ने विराट कोहली को चलताकर भारतीय क्रिकेट टीम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे ऋषभ पंत। न्यूजीलैंड की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आते ही ऋषभ पंत ने 5वीं गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया, तो अगली ही गेंद पर एजाज पटेल के घमंड को चकनाचूर करते हुए बाउंड्री पार छक्के के लिए गेंद को डिपॉजिट कर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि भारत अभी भी जीत सकता है, लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसे पूरा देश कोई नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने इस बार जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हिंदुस्तान को खामोश कर दिया था। फिलिप्स की गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और 5 रन बनाकर इस खिलाड़ी को भी वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई जब एजाज
एजाज पटेल ने सरफराज खान को भी पवेलियन भेजकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां सरफराज भी केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान में टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। खास तौर पर ऋषभ पंत पर फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या हो रहा है दूसरी तरफ? 9वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की पहली 2 गेंद पर ही ऋषभ पंत ने 2 खतरनाक चौके लगाए और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 10वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ भी ऋषभ पंत ने एक खतरनाक चौका लगाया और 10 ओवर में टीम इंडिया को 47 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर वापस आ चुकी थी। इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो 15 ओवर में ही टीम इंडिया 66 रन बना चुकी थी। मुश्किल से जीत से अब भारत केवल 79 रन